जब अमरनाथ गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमरनाथ गुफा एक ऐसा स्थान है जिससे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक भी इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ की गुफा में बर्फ से बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ से बनना कैसे संभव है, क्योंकि जिस गुफा में ये शिवलिंग निर्मित होता है वहाँ बर्फ हिमकण के रूप में होती है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 माह के लिए ही खुलता है और बाकी पूरा वर्ष बंद रहता है। अमरनाथ गुफा से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि जिस स्थान पर साक्षात भगवान महादेव का वास हो, वहाँ चमत्कार होना स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बीज पर। आइए आपको अमरनाथ गुफा की एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताते हैं। 2 महीने के लिए अमरनाथ गुफा खुलती है और बाकी के 10 महीने बंद रहना, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका है। अमरनाथ में शिवलिंग ठोस बर्फ से कैसे बनता है, यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। भोलेनाथ की ही लीला है कि हमें बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। अमरनाथ या बाबा बर्फानी मंदिर के द्वार आखिर 10 महीने के लिए जब बंद रहते हैं तो गुफा के भीतर का दृश्य कैसा होता है, इस सब की जानकारी लेने के लिए एक बार एक महेश नाम के व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से बाबा बर्फानी की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। महेश जम्मू का मूल निवासी था और चालाकी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, किंतु उसे डर था कि किसी को पता न चल जाए या किसी ने देख ना लिया हो, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3 से 4 दिन का समय बाकी था। इन 2 महीनों में अमरनाथ में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल इन 2 महीनों में यानी जुलाई और अगस्त में ही महादेव के बाबा बर्फानी के रूप में दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते अमरनाथ मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया था और आज आखिरी दिन था जब सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते और मंदिर का द्वार बंद हो जाता। मंदिर के पास ही कई साधु ध्यान में लिप्त होकर अपनी साधना कर रहे थे। उन्हीं में से एक साधु आखिरी दिन अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे हुए कैमरे से इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु महाराज अमरनाथ गुफा गए थे वे नहीं लौटे और मंदिर के द्वार बंद हो गए। पहले तो महेश ने सोचा जाकर मंदिर के पुजारी से ये बात कहे, लेकिन वह चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात अगर पता चल गई तो अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप बैठा अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर बनाए था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास बैठे ध्यान कर रहे थे। वे लगातार ध्यान में मग्न थे। करीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि जो साधु ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने की वजह से साधु कमजोर होते जा रहे हैं और इसीलिए शायद उनका शरीर कम नजर आ रहा है। लगभग 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि ये कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त हैं, उनके पैर कैसे अदृश्य हो गए। वह अत्यंत परेशान रहने लगा और करीब 8 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए थे। इन दृश्यों को देखकर महेश काफी परेशान हो गया और वो बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और अब 10 दिनों के बाद अमरनाथ गुफा की यात्रा फिर से शुरू होने वाली थी। तभी उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 10 महीने से ध्यान में बैठे हुए हैं वे धीरे धीरे गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उसने सभी बातें सच सच बताई। तब एक पुजारी ने महेश को बताया कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है, इस धरती पर महादेव के रूप में है और ये साधु महादेव के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां उनका मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं, केवल वे और महादेव ही वहां रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्र मुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही वे दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हुए थे, लेकिन दर्शन अमूल्य हैं। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और बाबा बर्फानी की गुफा श्रद्धालुओं के लिए फिर से एक बार खुल गई।
आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स जानने के लिए ज्ञानविद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी लिखना ना भूलें। राधे राधे।